हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार 127। और आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक हमें मॉरल स्टोरी मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा मैं अपने चैनल पे बोलूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी कहानी शुरू होती है सोनपुर नाम एक गांव से। सोनपुर नाम का एक गांव था जहाँ पे एक तालाब था, जहाँ पे सारे गांव के जो लोग थे, जो कहते ना नगर के वासी, वो सब उस नदी से पानी लेते थे और अपने घर का सारा काम करते थे, कपड़ा बर्तन खाना नहाना धोना सब कुछ। लेकिन इतना आसान नहीं था उस नदी से पानी लेना। जो सोनपुर के जो जितने भी पशु पक्षी जो जानवर थे, वो सब भी उसी नदी किनारे आकर अब पानी पीते और वहाँ पे बैठते। लेकिन उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, जो बड़ा ही खतरनाक खूंखार सा, बड़े बड़े दांत, एकदम पत्थर जैसा शरीर, वो उस नदी में रहता था। तो लोग उससे बहुत डरते थे। लोग अगर किनारे पे आके थोड़ा बैठते तो उसकी झलक देखकर भी लोग भाग जाते। लोग आते पानी भरने, नहाने, कपड़े धोने, लेकिन उस मगरमच्छ को देखकर तुरंत वहाँ से भाग जाते थे। जानवर भी आते, पशु पक्षी भी आते, वहाँ पे पानी पीने के लिए आते, दोपहर में, शाम में, रात में। तो उस मगरमच्छ को देखकर वो लोग भी तुरंत वहाँ से भाग जाते। लेकिन मगरमच्छ को बड़ा दुख होता था, बड़ा अफसोस होता था अपने एक शरीर को लेकर, अपने एक लुक को लेकर, कि लोग उसको देखकर डर जाते हैं। बल्कि वो उनसे बात करना चाहता था, उनसे दोस्ती करना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था, घूमना चाहता था, और जो होता ना अच्छे अच्छे पकवान खाना चाहता था। लेकिन लोग उसको देखकर ही ऐसे भागते थे, ऐसा लगता था कि मगरमच्छ उनको कुछ नुकसान पहुंचा देगा। बल्कि वो नुकसान के इरादे से नहीं, वो उनसे दोस्ती करने के इरादे से उनकी तरफ बढ़ता था। तो ऐसे ही किस्सा मतलब महीनों सालों गुजर गए। लोग उस नदी पे बस आते और अपना काम करते और उसको देखकर तुरंत भाग जाते। उससे कभी किसी ने कोई बातचीत नहीं की, कभी उसको किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, बस उसको देख के तुरंत भाग जाते। मगरमच्छ अकेले रहता था पूरे नदी में। अकेले रहते 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 एक दिन वहाँ पर एक परी आती है। जब परी उस नदी के किनारे बैठती है तो मगरमच्छ तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। तो परी भी पहले थोड़ा सा डर के पीछे हट जाती है, लेकिन फिर जब वो देखती है कि मगरमच्छ कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप से नदी के किनारे आकर लेट गया, चुपचाप से उसको एक खामोशी भरी नज़र से उसको देखने लगा परी को। तब परी को लगा कि नहीं, ये खतरनाक नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा, इसके पास जा सकते हैं, इससे बातचीत कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। तो फिर परी उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और उससे बात करती है, उसका नाम पूछती है। तो वो अपना नाम बताता है। तो वो कहता है कि उसका नाम राजगिरी है। तो परी उसे खुश होती है, फिर उसके बारे में सब कुछ पूछती है, उसका परिवार, उसके दोस्त। तो वो कहता है कि उसका उसका परिवार भी नदी में ही रहता है, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं है। सब उसको देखकर भाग जाते हैं, उनको लगता है कि वो उनको नुकसान पहुंचा देगा। उनसे डर के मारे वो लोग उससे भाग जाते हैं, उससे बातचीत भी नहीं करना चाहते, बल्कि वो लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, दूसरे जानवरों से दोस्ती करना चाहता है। लेकिन लोग उससे दोस्ती करने में घबराते हैं। तो परी बोलती है ठीक है। फिर परी क्या करती है, एक दिन जंगल में जाती है और सारे जानवरों को बुलाती है और उनसे बात करती है, और उनको फिर बताती है कि राजगिरी बस देखने में ख़तरनाक है, खूंखार है, लेकिन उसका दिल वैसा नहीं है। वो तुम लोगों से दोस्ती करना चाहता है, बात करना चाहता है, खेलना चाहता है। तो तुम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो वो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। तो सारे जानवर, पशु पक्षी सब सब मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें उससे दोस्ती नहीं करना, वो हमें खा जाएगा, ऐसा वैसा, वो बहुत खूंखार है, नदी में दिन भर रहता है, लेकिन वो बस अपना शिकार करता है। परी बहुत समझाती, लेकिन वो लोग नहीं समझते। सारे पशु पक्षी, कोई राज़ी नहीं होता राजगिरी से दोस्ती करने के लिए। फिर एक दिन परी कहती है कि ठीक है, तुम सब मेरे साथ चलो और वहाँ पे खुद देखो कि वो कैसा है।
तो सारे जानवर छुप के देखते हैं, परी जाती है नदी के किनारे, तो वहाँ पे राजगिरी आता है, उसके साथ बैठता है, बातें करता है, हंसता है, बोलता है। तो सारे जानवरों को शौक लगता है, वो आश्चर्य हो जाते हैं, अरे ये क्या, ये तो बातें कर रहा है, हंस बोल रहा है, इतना नॉर्मली बिहेव कर रहा है। तो फिर उसमें से धीरे 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 एक एक करके सभी जानवर राजगिरी की तरफ आने लगते हैं और फिर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर उससे बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं, अपने घर का खाना उसको खिलाते हैं, उसके घर का खाना खाते हैं और फिर वो लोग मिलजुल कर फिर रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें परी ने ये सीख सिखाया है कि कभी भी किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। कभी भी जो ऊपर की किताब होती है ना, कहते हैं ना कि बुक के कवर देखकर उसको, किताब को जज नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही हमारी रियल लाइफ में भी होता है कि हमें कभी भी किसी को बिना जाने, बिना समझे, बिना उससे बात किए कभी किसी के कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहिए, उसकी सोच को जज नहीं करना चाहिए और उसको कभी भी बाहर से जज नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है या हमें कोई इंसान पसंद नहीं, तो पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कैसा है, वो ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। अगर कोई बहुत रूड है तो हमें उससे बात करनी चाहिए कि उसकी रूडनेस की वजह क्या है। कोई भी इंसान ऐसे ही बेवजह रूडनेस नहीं होता, एग्रेसिव नहीं होता, कोई ना कोई वजह होती है, अकेलेपन की, डिप्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, कोई करियर को लेके परेशानी, कोई फैमिली प्रॉब्लम या कोई ऐसा काम जो वो कर रहा है लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो कोई ना कोई वजह होती है डिप्रेस होने की। तो हर इंसान को कभी भी ऊपर से जज नहीं करना चाहिए कि किसी इंसान ने, कोई इंसान होता है जो बहुत बेरुखी से बात करता है, हर सवाल का जवाब बेरुखी से देना। कोई इंसान होता है जो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा सीरियस में भी हंसेगा। कोई इंसान ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं, बहुत इंट्रोवर्ट रहता है, बस हमेशा अपने में रहता है। कोई इंसान रहते हैं कि उन्हें सब में घुलने मिलने की आदत होती है, वो जहाँ भी रहते हैं वो सबसे दोस्ती कर लेते हैं, सबसे बातचीत कर लेते हैं, घर आना जाना, अपने घर बुलाना। तो कभी भी किसी को ऊपर से जज नहीं करना चाहिए। किसी को जानने के लिए उसको अच्छे से पहले समझना चाहिए। उसके कभी भी ऐसे व्यवहार से या लुक से ये नहीं जज करना चाहिए कि हाँ वो इंसान बड़ा खड़ूस है, बड़ा गुस्सैल है या बड़ा घमंडी है। नहीं, कभी भी इंसान से पहले मिलो, उससे बातचीत करो, उसका बिहेवियर देखो, उससे हंसी मजाक करो, उससे सीरियस बात करो, उससे फ्रेंडशिप करो और उसका नेचर देखो, उसको परखो। कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि इंसान को बिना देखे, कभी भी जैसे रील्स की दुनिया देख लो, सोशल मीडिया की लाइफ देख लो, हम लोग सोशल मीडिया की लाइफ को देखकर हम लोग जज कर लेते हैं कि जैसे कोई है कि बहुत न्यूड वीडियोस बनाती हैं लड़कियां, लड़के, तो हम सोचते हैं कि ऐसे वैसे ही होंगे, इनकी फैमिलीज भी इनको कुछ नहीं बोलती होगी। बल्कि ऐसा नहीं है, वो उनकी एक बस एक प्रोफेशनल लाइफ है। उनका मानना ये है कि फेमस होने के लिए, जल्दी वायरल होने के लिए वो लोग एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। तो इससे हम उनका कैरेक्टर नहीं जज कर सकते, उनका माइंडसेट नहीं जज हमें करना चाहिए। सोशल मीडिया पे कुछ लोग दिखाते हैं कि उनकी फैमिलीज़ में उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन रियल लाइफ में इसका ऑपोजिट होता है। कई लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि उनकी लाइफ, उनके फैमिली से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, दोस्तों से बिल्कुल नहीं बनती, उनके कोई दोस्त नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में इसका भी बहुत ऑपोजिट होता है कि उनकी फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग होती है, उनके बहुत सारे दोस्त यार होते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी के लुक को लेकर, बिहेवियर को लेकर, ज़बान को लेकर उनको जज नहीं करना चाहिए। पहले किसी भी चीज़ को जाने, पहचाने, उसे फ़ील करें, उसे देखें। अभी हम कुछ मीठा खाएं तो हम बिना खाए उसको नहीं बता सकते कि वो चीज़ मीठी है कि फीकी है। तो जब तक हम कोई चीज़ खाएंगे नहीं, जब तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फीकी है या मीठी है? हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें नमक बराबर है कि ज़्यादा है? कोई चीज़ हम बिना पहने कपड़े कैसे बता सकते हैं कि हम पर क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा? हम किसी जगह बिना घूमे कैसे बता सकते हैं कि वो जगह कैसी है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, वो फैमिली के लायक है कि नहीं?
बिना फ़िल्म देखे हम कैसे बता सकते हैं कि वो फैमिली मूवी है या सिंगल मूवी है। तो किसी भी चीज़ को बिना जाने परखे हमें जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते यही हैं। हम किसी के रूडनेस को देखकर जज कर लेते हैं कि ये इंसान बहुत घमंडी है। जो इंसान बहुत हँसता है तो हम सोचते हैं इसको तो लाइफ़ को लेकर कोई सीरियस ही नहीं है, इसका कोई फ़ोकस नहीं, कोई गोल नहीं है। कोई इंसान बहुत चुप है तो हम सोचते हैं ये डम्ब है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसीलिए हमेशा लोगों से हट के रहते हैं, कटे रहते हैं। तो हमारी एक आदत होती है कि हम लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। कोई सूट साड़ी पहने तो हम बोलते हैं तो बहन जी है, कोई शॉर्ट ड्रेस पहने तो ये तो बहुत ओपन है। तो हर चीज़ में हम अपनी अपनी एक अलग ही राय डाल देते हैं। जिस खाने में नमक की ज़रूरत नहीं भी होती, हम उसमें भी नमक डाल देते हैं। हमारा जजमेंटल तो ऐसा होता है कि हम मीठी चीज़ में भी नमक डाल दें और नमक वाली चीज़ में चीनी डाल दें, क्योंकि हम हर चीज़ को अपने हिसाब से जज करते हैं, बल्कि हमें वो नहीं करना चाहिए। अगर यही चीज़ परी राजगिरी के साथ वो भी जज करती तो आज भी राजगिरी नदी में अकेला ही रहता बिना दोस्तों के साथ, और लोग उससे बस एक बेवजह खामोखा डर के उससे दूर रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान हमारे लिए सही होता है, लेकिन हम अपने जजमेंटल के चक्कर में, अपने अपने पर्सपेक्टिव के चक्कर में बस खुद से ही एक कहानी बना लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं और उस विचार को फॉलो करते हैं, बल्कि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। इंसान जानवर पालता है, उसकी देखभाल करता है, उससे प्यार करता है, लेकिन उसको कभी जज नहीं करता। लेकिन जब इंसान से प्यार करता है, उसकी केयर करता है, तो वो उसको जज करता है कि ये मेरे से प्यार क्यों कर रहा है, ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है, इसको ज़रूर कोई मतलब होगा, इसका ज़रूर कोई फ़ायदा होगा, इसको ज़रूर मुझसे कुछ चाहिए होगा, या ये मेरे साथ टाइम पास करने आया है, या इसके पास लगता है कोई है नहीं, या इसके चाहने वाले या इसके दोस्त अभी ऑफ़लाइन होंगे इसलिए ये मेरे पास है। तो अपनी तरफ से हम पूरा जजमेंटल कर लेते हैं। तो जैसे हम खुद के लिए सामने वाले को प्रेज़ेंट करते हैं कि हाँ, मैं सही हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रही, मेरा प्यार सच्चा है, मेरी दोस्ती सच्ची है, मेरे जो थॉट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, मैं अपने कोई मतलब से बात नहीं कर रही। तो वही चीज़ हमें सामने वाले के लिए भी सोचनी चाहिए कि वो भी अगर हमसे बात कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, प्यार कर रहा है, हमारी केयर कर रहा है, तो वो भी हमारे ही नज़रिए से सोच रहा होगा कि वो भी अपनी नज़र में सही है। तो हमें हर चीज़ में अपनी राय को नहीं थोपना चाहिए, पहले उस चीज़ को देखना चाहिए। हाँ, परखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं, मतलब उस हिसाब से नहीं जैसा हमको चाहिए या जो भी है, तब आप उस चीज़ को जज कर सकते हैं। लेकिन बिना जाने जज करना वो एक बेवकूफ़ी होती है। किताब को बिना जाने हम कैसे बता सकते हैं कि कहानी में कौन सही है। मूवी देखे बिना हम कैसे बता सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। गाना सुने बिना हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ, गाना मतलब कैसा है। खाना खाए बिना कैसे बता सकते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है। कपड़ा बिना पहने कैसे बता सकते हैं कि हाँ, ये हम पे कैसा लगेगा। तो हर चीज़ हमें पहले यूज़ करनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तब जाके हमें पता चलता है कि रियलिटी में कैसा है, क्या है। बिना जाने हमें किसी के बारे में अपनी धारणा, अपने विचार, अपनी सोच ना बनानी चाहिए, ना बदलनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम दूसरे लोगों का सुनकर उस इंसान को गलत समझने लगते हैं जिसको हम जानते ही नहीं हैं, जिससे हमारी दोस्ती नहीं है, कोई बातचीत नहीं, कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन 4 लोगों की बातें सुनकर हम भी उनको उनकी ही तरह जज करने लगते हैं। अभी मोहल्ले में कोई लड़की रहेगी, शॉर्ट ड्रेस पहनेगी, दिन रात बाहर रहेगी काम से, तो 4 औरतें बातें करेंगी कि अरे ऐसी वैसी है, पता नहीं कहाँ जाती है, इसके घर में कौन कौन आता है, अच्छी नहीं है, सही नहीं है, कैरेक्टर सही नहीं है। तो हम भी उससे बिना बात किए, उसको बिना जाने, हम भी उसको वैसे ही सोसाइटी की तरह, हम भी उसी सोसाइटी में मिक्स हो जाते हैं, उसको वैसे ही जज कर लेते हैं कि हाँ, लड़की सही नहीं है, इसके घर में बहुत सारे लोग आते हैं, ये रात दिन आती जाती रहती है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, इसके घर वाले कुछ बोलते नहीं, इसका कैरेक्टर सही नहीं है। हम भी सोसाइटी में मिक्स हो जाते हैं और अपनी एक थॉट बना लेते हैं, एक
जज उसको कर लेते हैं। बल्कि ये भी तो हो सकता है ना कि हाँ, जो आ रहा है उसका दोस्त यार हो, उसका रिलेटिव हो, वो बाहर आ जा रही है तो हो सकता है वो काम से आती जाती हो। अब सिंगल है तो अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा कुछ भी ना सोचते हुए वही सोच लेते हैं जो हमें सोसाइटी दिखाती है, दिखाने की कोशिश करती है, हमें समझाती है, और हम उस चीज़ को बस फॉलो कर लेते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करते हैं तो हम उसमें कुछ देख कर फॉलो करते हैं, उसका डांस, उसका गाना, उसकी कॉमेडी, उसकी कोई भी एक्टिविटी, उसका कोई भी टैलेंट। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ भी नहीं होता उनके अंदर टैलेंट, लेकिन लोग उनको फिर भी फॉलो कर लेते हैं। तो यही चीज़ हमारी सोसाइटी में भी होता है कि हम किसी को बिना जाने लोगों की बातों में आकर उनको फॉलो कर लेते हैं, और उनकी जो छोटी सोच रहती है उसको फॉलो करते करते अपना एक जजमेंटल लुक बना लेते हैं। हर चीज़ को बस अपने हिसाब से जज कर लेते हैं, उसको बिना जाने। अगर कोई इंसान बहुत खा रहा है तो हम उसको भी बहुत जज कर लेंगे, कोई इंसान कम खा रहा है तो उसको भी अपने हिसाब से जज कर लेंगे, कोई इंसान पतला है तो उसको जज करेंगे, कोई इंसान मोटा है उसको जज करेंगे, कोई सांवला हो उसको जज करेंगे, कोई गोरा हो उसको ज़्यादा उसको जज करेंगे, कोई एकदम घर में रहता हो तो जज करेंगे, कोई दिन भर बाहर घूमता हो तो जज करेंगे, कोई दिन भर टीवी मोबाइल चलाए तो जज करेंगे, कोई दिन भर शांति से बैठा रहे तो जज करेंगे। तो ये हमारी एक आदत बन गई है, हर चीज़ में हर किसी को जज करना और बिना जाने अपनी एक राय दे देना, उसका एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बना देना कि हाँ ऐसा है। तो ऐसा रियल में नहीं होता है। तो आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप सिर्फ लोगों को दूसरे लोगों के कहने पर जज करते हैं, या सिर्फ देख कर जज करते हैं, या सिर्फ सुन कर जज करते हैं, तो आप भी अपनी आदत बदलो। और जिसके बारे में अगर आपको किसी से नफ़रत हो, या किसी को पसंद नहीं करते, या किसी की आदत आपको पसंद ना हो, तो आप उससे बात करो, उससे जानो कि वो रियलिटी में सामने वाला इंसान, सामने वाला पर्सन कैसा है, किस नेचर का है, कैसा उसका स्वभाव है। तब आप अपनी राय उसमें रखो, लेकिन बिना किसी को जाने उसके बारे में कोई राय मत बनाओ, कोई राय सोसाइटी में भी मत फैलाओ। किसी को कभी कभी इंसान क्या होता है, बहुत सुंदर होगा लेकिन उसकी ज़बान अच्छी नहीं होगी, कभी कभी इंसान कम सुंदर होगा लेकिन उसकी ज़बान अच्छी होगी, लेकिन लोग हर चीज़ में जज कर लेते। लोगों को लगता है कि पूरे कपड़े पहने वाली लड़की संस्कारी होती है, कम कपड़े पहने वाली लड़की संस्कारी नहीं होती। लेकिन कभी कभी साड़ी पहने वाली लड़की भी घर तोड़ देती है, और जीन्स पहने वाली लड़की भी घर बसा लेती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, जिसको इंसान बहुत जल्दी कैच कर लेता है, नोटिस कर लेता है, फोकस करके जज कर लेता है, तो ये आदत सही नहीं है। इसलिए अपनी इस आदत को बदलें, बिना किसी को जाने उसके बारे में अपनी राय ना बनाएं। अपनी राय तभी बनाएं जब उसके बारे में आप अच्छे से जान लें। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि आप बिना किसी को जाने बस दूर दूर से अपनी राय बना लेते हैं, और फिर 10 लोगों में वही राय आप फैला देते हैं, और फिर वो फैलते फैलते पूरी सोसाइटी में उसके बारे में लोग वैसा ही राय बना लेते हैं जैसा कि आपने उनको बताया। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो किसी का कैरेक्टर पे सवाल उठाने से पहले, या उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले, ये जान लें कि वो इंसान रियल में वैसा ही है या वो अलग है। तो इस बात का आप ख्याल रखें, और बिना किसी को जाने अपनी राय ना बनाएं। अगर आपको किसी के बारे में जानने का बहुत शौक़ है, अपनी अपनी राय देने का बहुत शौक़ है, तो आप उसी से मिलिए, उससे बातें करें, उसको जानिए, ताकि वो खुद बताए कि हाँ सामने वाला पर्सन कैसा है, तब आप अपनी राय दें। लेकिन समाज में, सोशल में कोई भी अवेयरनेस ऐसी ना फैलाएं जिससे किसी के बारे में लोग गलत सोचें, गलत धारणा बनाएं, गलत राय रखें। सोशल मीडिया की लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। तो कुछ भी देखकर, 15 सेकंड की रील्स देखकर किसी को जज ना करें।
सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो उस बात का ख्याल रखें और इस बात को आप आगे बढ़ाएं। और ऐसे ही अच्छे अच्छे विचार के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।